हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को मेरे ठाकुर जी चैनल पर स्वागत है। सबसे पहले सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम जानेंगे कि हम अपने प्यारे लड्डू गोपाल जी के साथ होली कैसे मना सकते हैं। होली रंगों का त्योहार है। यह प्यार, खुशी और भाईचारे का प्रतीक है। जब हम घर में होली मनाते हैं तो सबसे पहले हमें लड्डू गोपाल जी के साथ होली खेलनी चाहिए और उनके साथ ही सबसे पहले स्टार्ट करना चाहिए। सबसे पहले क्या करें? सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, घर और मंदिर की सफाई करें, फिर लड्डू गोपाल जी को भी स्नान कराएं। आप उन्हें गुनगुने पानी से या हल्के हाथों से स्नान करा सकते हैं। स्नान के बाद लड्डू गोपाल जी को सुंदर कपड़े पहनाएं। हो सके जो पीले, गुलाबी या सफ़ेद रंग के वस्त्र पहनाएं। सिर पर छोटी सी पगड़ी या मुकुट भी सजा सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात, लड्डू गोपाल जी के साथ सबसे पहले फूलों की होली खेलें। जैसे सबसे अच्छी होली फूलों की होती है। आप गुलाल या गेंदा के फूलों की पंखुड़ियाँ लेकर धीरे धीरे लड्डू गोपाल जी पर अर्पित करें। ध्यान रखें कि रासायनिक रंगों का प्रयोग बिल्कुल ना करें। थोड़ा सा प्राकृतिक गुलाल लेकर लड्डू गोपाल जी को हल्का सा तिलक लगाएं। फिर अपने माथे पर भी वही गुलाल लगाएं। इससे आशीर्वाद मिलता है और लड्डू गोपाल को भी बहुत अच्छा लगता है। फिर आप लोग परिवार के साथ मिलकर भजन गाएं। आप राधे राधे या श्याम तेरी बंसी जैसे भजन गा सकते हैं, ताकि ताली बजाकर खुशी से कीर्तन करें और भजन करें। होली के दिन लड्डू गोपाल जी को माखन, मिश्री, गुजिया, लड्डू या खीर का भोग लगाएं। पहले उन्हें भोग अर्पित करें, फिर परिवार के साथ प्रसाद का ग्रहण करें। सबसे ज़रूरी बात, होली प्रेम से खेलें, किसी पर जबरदस्ती रंग न डालें। लड्डू गोपाल जी के सामने झगड़ा या शोर शराबा ना करें। अंत में हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, हे लड्डू गोपाल जी, हमारे जीवन में भी ऐसे ही रंग दीजिए। हमारे घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। आपकी कृपा से हम लोग अच्छे से रहें। इसी तरह से आप सरल और प्यारे तरीके से लड्डू गोपाल जी के साथ होली मना सकते हैं। आप लोगों को पता है, पहले मेरे घर पर लड्डू गोपाल जी नहीं थे। फिर मैं इनकी वीडियो यूट्यूब पे देखने लगी। फिर मुझे लड्डू गोपाल जी बहुत पसंद आने लगे। फिर मेरे पापा वृंदावन गए, वहाँ से एक छोटे से लड्डू गोपाल जी लेकर आए। फिर एक साल बाद फिर वृंदावन गए, फिर वहाँ से एक लड्डू गोपाल जी लेकर आए। अब मेरे वहाँ 2 लड्डू गोपाल जी, एक का नाम है माधव, एक का नाम है लड्डू। ये दोनों बहुत ही नटखट और बहुत ही प्यारे हैं। जब मेरे घर पे लड्डू गोपाल जी आए तो मैंने इनके लिए छोटी सी अलमारी में अच्छा सा बेड, बिस्तर, पंखा और मोर के पंख से इनका घर पूरा सजा दिया। इतना प्यारा लग रहा था कि कुछ कहने को नहीं। होली का महत्व समझें। होली केवल रंग खेलने का त्योहार नहीं है, बल्कि यह बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि सच्चाई और भक्ति हमेशा जीताती है। इस दिन लोग अपने मन की बुराइयों को छोड़कर नए उत्सव की जीवन की शुरुआत करते हैं। होली का पावन पर्व आते ही हमारे मन में सबसे पहले अपने प्यारे लड्डू गोपाल जी का ध्यान आता है। ऐसा लगता है जैसे नन्हे कान्हा स्वयं रंगों की पिचकारी लेकर हमारे आंगन में आ गए हों। लड्डू गोपाल जी को मायूसियत, प्रेम और आनंद का प्रतीक है। होली के दिन हम उन्हें सुंदर पीले, गुलाबी या सफ़ेद वस्त्र पहनाते हैं तो उनका रूप और भी मनमोहक हो जाता है। छोटे से मुकुट, मोर पंख और फूलों की माला से सजे हुए लड्डू गोपाल जी ऐसे लगते हैं जैसे वृंदावन की गलियों में होली खेलने के लिए तैयार हों। इनके सामने रंग और
गुलाल रखने से पहले हम मन की प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन में खुशियों से रंग भर जाएं। होली केवल रंग लगाने का त्योहार नहीं, बल्कि प्रेम और भक्ति का अवसर है। जब हम लड्डू गोपाल जी को हल्का सा गुलाल या तिलक लगाते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि वे हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। उनके चरणों में फूल अर्पित करते समय मन में शांति और सुकून का अनुभव होता है। इस दिन परिवार के सभी सदस्य मिलकर भजन गाते हैं, ताली बजाते हैं और राधे राधे कहते हैं। आप लोगों को मेरी ये बातें अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और राधे राधे कमेंट में ज़रूर लिखें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।